ओम श्री गुरुवे नमः। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली लाइफ एस्ट्रोलॉजी चैनल। आज हम जिस बारे में बात करना चाहते हैं वो है शनि ग्रह और सैटर्न। कई जगह पे इंटरेक्शन करके मुझे ऐसा लगा है कि अभी भी काफ़ी डाउट्स या काफ़ी मिसनोमर है रिगार्डिंग सैटर्न और सैटर्न के इफेक्ट्स वगैरह। हमने पहले भी सैटर्न के ऊपर में भी वीडियो किए हैं। एक मेरा पास्ट में वीडियो है जिसमें कि मैं नेटल चार्ट, दशा, ट्रांजिट इन सब के बारे में बात किया था। बट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू सैटर्न और शनिदेव के बारे में काफ़ी तरह की भ्रांतियां भी हैं और लोगों के मन में एक गहन एक डर रहता है। शनि अब कहीं फिर से इफेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, कोई शनि की दशा तो नहीं चल रही है, अब क्या हो रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, साढ़े साती तो नहीं है, ढैया तो नहीं है, ये कोई बुरा पीरियड है, बुरा फेज है, अच्छा अभी तो पूरा हुआ था, अब फिर से आ गया है क्या। तो मैं जस्ट इस वीडियो में थोड़ा सा इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। आई होप ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा सबके लिए। देखिए सैटर्न जो है, सैटर्न या शनिदेव जो है वो स्लोएस्ट प्लैनेट है। सैटर्न टेक्स अबाउट 30 मंथ्स 30 ईयर्स 30 साल का पीरियड लेते हैं पूरे 12 घर, यानी एक बार कुंडली का या पूरे आप कह सकते हैं कॉस्मिक अपना टर्न इवेंट पूरा करने का 360 डिग्री का, तो उसको करीब 30 साल लगते हैं। तो जैसे 12 हाउसेज हैं, 12 भाव हैं, तो 30 साल से अगर हम ये डिवाइड करते हैं तो एक हाउस को कंप्लीट करने में करीब 2.5 साल का पीरियड लगता है, 2.5 ईयर्स। इसी को ढैया बोला जाता है। तो शनि जब भी ट्रांजिट में रहते हैं, किसी भी एक साइन में होंगे, स्काई में किसी भी एक पोजिशन में होंगे, किसी एक पर्टिकुलर जोडियक में होंगे, उस जोडियक साइन के अंदर में उनको वो एरिया 30 डिग्री का स्पैन ट्रेवर्स करने में तकरीबन 2.5 ईयर्स का टाइम लगता है। तो 30 ईयर्स का ये पीरियड है, तो ये ट्रांजिट का पीरियड है शनि का। अभी जब भी कोई नेटिव पैदा हुआ है तो उस समय स्काई में सैटर्न किसी ना किसी एक पर्टिकुलर साइन में होंगे। वो आपका नेटल चार्ट है जो कि आपका स्काई पोजिशन का ब्लूप्रिंट है, जो आपका हॉरोस्कोप बन गया एट द टाइम ऑफ बर्थ और दैट पर्टिकुलर लोकेशन जब आपका बर्थ हुआ है। तो वहां पे जहाँ पे शनि बैठे हैं, शनि की 3 दृष्टि भी है। तो शनि जिस घर में बैठे हैं वहां से आपका तीसरा घर, 7वां घर, 10वां घर, 3 जगह पे शनि की दृष्टि पड़ती है। तो ये शनि की 3 दृष्टियां भी हैं। और शनि ट्रांजिट में भी होंगे तो ट्रांजिट में जिस हाउस में है, जिस राशि में है वो, और वहां से जो 3 जगह पे उनकी दृष्टि पड़ रही है तो वो 4, तो एट अ टाइम 4 घरों को शनि इम्पैक्ट कर रहे हैं ट्रांजिट में भी जब वो जा रहे हैं, तो जिस भी साइन में है किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम में। और नेटल चार्ट में जहाँ पे थे वहाँ जहाँ बैठे हैं और वहाँ से जो 3 घरों को इम्पैक्ट कर रहे हैं तो वो नेटल चार्ट के टाइम पे है। फिर इसके बाद में शनि की जो महादशा चलती है वो करीब 19 साल की है। फिर ऐसे ही किसी भी प्लैनेट की महादशा चल रही होगी तो उसके अंदर अंतरदशा भी होंगी। अंतरदशा के पीरियड वेरी करेंगे, बट शनि का अंतरदशा का भी पीरियड आएगा। फिर मान लीजिए कि साढ़े साती किसे कहते हैं, तो आपका जो नेटल चार्ट है, जो आपकी कुंडली है, कुंडली में जहाँ पे भी मून प्लेस्ड है, मून जिस घर में या जिस साइन में प्लेस्ड है, और वहां से मतलब मून जिस घर में प्लेस्ड है बेसिकली, उससे एक घर पहले मून जिस घर में है वो, और फिर उसके एक घर बाद, तो ये 3 घर का पीरियड है। तो जब भी शनि जहाँ पे मून प्लेस्ड है कुंडली में, हॉरोस्कोप में, उससे एक घर पहले जब उसमें एंटर करते हैं तो साढ़े साती का पीरियड शुरू होता है। तो 2.5 साल उस घर में, 2.5 साल जहाँ पर मून, जिस हाउस में आपका मून है उस हाउस में, और फिर 2.5 साल उसके बाद वाले हाउस में। तो ये शनि का साढ़े साती का पीरियड है। ऐसे ही जिस भी हाउस के अंदर में तो उसका वो ढैया चलते हैं, क्योंकि 2.5 साल के लिए वो एक पर्टिकुलर उसमें, अगर वो मून से रिलेटेड ये 3 घरों में है तो उसे ही साढ़े साती बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। एक कॉन्सेप्ट होता है अष्टम शनि का, कि शनि अगर आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो मान लीजिए शनि अभी जैसे एक्वेरियस में है और अब पाइसिस में जाएंगे, तो किसी का एक्वेरियस अगर 8th हाउस हॉरोस्कोप के अंदर में 8th हाउस में एक्वेरियस का साइन है, एक्वेरियस की राशि आती है, तो उनके लिए शनि का अष्टम शनि का पीरियड अब खत्म हो रहा है। और मान लीजिए किसी का 8th हाउस में पाइसिस का टाइम, पाइसिस का साइन आता है, तो उसके लिए अब 8th हाउस में अष्टम शनि मतलब 8th हाउस में जाएंगे, अष्टम शनि का पीरियड अब शुरू होगा। तो ऐसे करके अगर आप ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट में शनि आपको कुछ ना कुछ इफेक्ट कर ही रहे होंगे। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि का इफेक्ट आपके ऊपर में एट गिवन पॉइंट इन टाइम ना ही हो। तो या तो वो साढ़े साती के थ्रू होगा, या कोई ये अष्टम शनि वगैरह ढैया वैया के थ्रू होगा। नहीं है तो हो सकता है दशा महादशा में हो,
नहीं है तो वो जो नेटल चार्ट में जिस तरह से बैठे हुए थे वहां पे जो योग बना रहे हैं उसके थ्रू से हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि का इफेक्ट आपके ऊपर कभी किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ना हो रहा हो। शनि की जो एनर्जी है, जो सैटर्न लॉर्ड की एनर्जी है, वो जब इनिशियल हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में जैसे बात करी थी, सैटर्न इज ऑल अबाउट प्रेशर। शनि आपको टेस्ट कर रहे हैं, जज कर रहे हैं और बेसिकली आपको इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, आपको निखार रहे हैं। तो जो जो फायर है जिसके अंदर में से सोना निकल करके आता है, ये उस तरह का एक तरह से पिक्चराइजेशन आप कर रख सकते हैं। शनि चैलेंजेस है, जैसे मंगल आपकी एनर्जी है, मार्स आपको एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको फिजिकल एनर्जी दे रहे हैं, वो आपको इमोशनल एनर्जी दे रहे हैं। मार्स आपको एनर्जाइज कर रहे हैं टू डू व्हाट, टू ओवरकम चैलेंजेस। वो चैलेंजेस सैटर्न है। अगर लाइफ में चैलेंजेस ही नहीं हो तो लाइफ फिर वर्थ लिविंग ही नहीं है। और लाइफ में हर कदम कदम पर चैलेंजेस हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो इसी उसमें मैंने आपको कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि शनि आपको एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इम्पैक्ट नहीं कर रहे हो, हमेशा ही कर रहे होंगे। तो ये सोचना कि भाई हमारी 7.5 अब खत्म हो गई तो अब हम फ्री हो गए, ऐसा भी नहीं है। 7.5 अब हम पे आ रही है, हे राम अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ डरने का भी नहीं है। आपके लाइफ के चैलेंजेस जो हैं वो निरंतर हैं, कांस्टेंट हैं, वो बने ही रहते हैं। कभी ए चैलेंज है तो कभी बी है तो कभी सी है, चैलेंजेस बदलते रहेंगे। कुछ चैलेंजेस छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे, बट वो चैलेंजेस रहेंगे ही रहेंगे, वो आपको चैलेंजेस आते ही रहेंगे। वो चैलेंजेस जो हैं वो सैटर्न है, और जब जब आप चैलेंजेस ओवरकम करते हैं, जब जब आप उससे आगे बढ़ जाते हैं, आप वो चीज सीख जाते हैं, फिर वो आपके लिए बहुत आसान हो जाती है, फिर आप किसी और चीज पे मूव ऑन कर जाते हैं। तो वो बेसिकली आपको इम्प्रूव करवाते चले जा रहे हैं। तो वो जो चैलेंजेस हैं वो सैटर्न है। तो इसलिए शनि से डरने जैसा कभी भी कुछ नहीं है। वो भले ही आपका 7.5 हो, ढैया हो, अष्टम शनि हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, कुछ भी हो, कोई भी कुछ भी बोले, डरने जैसा कुछ नहीं है। वो आपको चैलेंजेस ही आएंगे, और वो चैलेंजेस के लिए आप अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, आप उसके लिए अपने दिल के अंदर में, अपने मन के अंदर में अगर आप हर्ष बना करके रखते हैं कि नहीं हम इसको देख लेंगे, हम इसके लिए तत्पर हैं, हम इसको हेड ऑन लेंगे, हम इससे जूझेंगे, लड़ेंगे और हम इसको कॉन्कर करेंगे, हम ये चैलेंजेस से हारेंगे नहीं, तो आपको वो चैलेंजेस आपके लिए एक लाइफ टीचिंग लेसन होंगे। आप जब उसे पार करके आगे आएंगे तो आप अपने आप को बहुत इम्प्रूव पाएंगे। तो शनि से डरने जैसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। कुछ चीजें हमने पहले स्टार्टिंग वीडियो में बोली थी कि शनि को लेकर के मतलब काफी सारी आपकी नॉर्मल, मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है रेमेडी, जो कि मतलब बेसिकली आपको कहती हैं कि आप ये एनर्जीज के साथ में अलाइन हो जाइए। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन ही हो जाना कि चैलेंजेस हैं और रहेंगे, तो आप उसी से ही काफी हल्के हो जाते हैं। जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, लाइफ अगर है तो चैलेंजेस रहेंगे। अगर किसी की लाइफ में से चैलेंजेस हटा दो, वो वर्थ लिविंग लाइफ रहेगी ही नहीं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो कितना अमीर आदमी हो या कितने सुख में, कहने के लिए सुख सुविधाओं में होगा, लेकिन वो लाइफ वर्थ लिविंग नहीं होगी। चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे अगर लाइफ है तो सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन हो जाए। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक रेमेडी है कि व्यक्ति अपने आप को ये तैयार कर ले कि मुझे हार्डशिप्स थोड़ी बहुत आएंगी ही, मुझे अनकंफर्टेबल पोजीशन में भी रखा जाएगा ही, और मेरे के लिए चैलेंजेस रहेंगे ही, और ये सब मेरे लर्निंग के लिए है, ये मेरे इंप्रूवमेंट के लिए है, मुझे इसको पार करके आगे निकलना है। अगर आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है, यही अपने आप में बहुत बड़ी रेमेडी है सैटर्न के लिए, शनि के लिए। इसके बाद में रेमेडी का यही है कि आप फिजिकली एक्टिव रहें। जब भी आपको डिप्रेसिव लगे, जब भी आपको हताश लगे, हारा हुआ लगे, हेल्पलेस लगे, कुछ भी हो, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए। मैंने पहले भी ये कई बार बोला है, मैं फिर से उसको रिपीट करता हूँ। इसमें कहीं किसी पंडित को, किसी को भी दिखाने करने की जरूरत नहीं है, कोई हॉरोस्कोप चेक कराने की जरूरत नहीं है। आपको जब भी लाइफ वर्थलेस लगने लगे, आपको डिप्रेशन ज्यादा होने लगे, आपको ऐसा लगने लगे कि कुछ सहारा नहीं है, कुछ नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, फिजिकली एक्टिव हो जाइए, वॉक कीजिए, साइकिल कीजिए, जिम जा सकते हैं चले जाइए, कुछ खेल सकते हैं तो कर लीजिए, पसीना बहाइए, अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखिए। आपका माइंड बेटर काम करेगा, आपका इंटरनली आपको सपोर्ट मिलेगा। कहाँ से मिलेगा आपको खुद से समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इंटरनली सपोर्ट मिलेगा। आपका अपना बीइंग आपको सपोर्ट करेगा टू रिमेन योर बीइंग। आपका अंदर से आपको एक अलग ही साहस, एक उत्साह आता है, और वो ही आपको मदद करेगा अपने परेशानियों को दूर करने के लिए। तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है। और शनि देव से डरने जैसा कुछ नहीं है, शनि के नाम से डरने जैसा कुछ नहीं है, चैलेंजेस से डरने जैसा कुछ नहीं है। जब भी शनि का कोई बात करे, जब भी शनि के लेकर के कोई किस तरह की चर्चा हो, हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही पिक्चर अपने मन में लाइए कि दीज आर जस्ट चैलेंजेस। कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं,
हमारे सामने आएंगे, हमें उनसे लड़ना है, जूझना है और हम इसको पार कर लेंगे। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हम कॉन्कर नहीं कर सकते। हमारी लाइफ के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो हम जिसको कि हम पार नहीं जा सकते। और जब हम एक बार वो कर लेंगे तो उसके आगे हम इससे ऊपर उठ चुके होंगे। तो ये हमारा लेवल उठाने के लिए ये चैलेंज हमारे सामने आया है और इसको हम लोग पूरा करेंगे और इसके बाद में अपना लेवल ऊपर उठाएंगे। हम इससे बेटर इंसान बन जाएंगे जो आज हम हैं। तो कोई भी चैलेंज आए तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए और उससे डरिए मत, घबराइए मत। जब भी शनि के बारे में बात हो तो यही चीज़ ध्यान रखिए, यही अपने मन में लाइए। ये भाव अगर आपके मन में आएगा, आपको अगर ये बात ध्यान आएगी, आप देखिएगा खुद ही ब खुद आपका मन से वो डर घबराहट निकल जाएगी। आप थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे, काम हो जाएंगे, पीस ऑफ माइंड आएगा और आप फिर से एक नई ऊर्जा के साथ में, नई एनर्जी के साथ में अपने टास्क के लिए आगे बढ़ जाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, इससे कुछ नया थॉट्स माइंड में आए हो एंड आप इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर। कोई किसी तरह का क्लैरिफिकेशन हो, कुछ बात शेयर करनी हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं।